सबे धम्मा अनात्ताति यदा पर्यायपस्सति अथ निबिन्दति दुःखे एषमग्गो विशुद्धया। विश्ववंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध, बुद्धिस्टों के हृदय के सम्राट, बोधिसत्व, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हमारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, हमारे पूज्य भदंत प्रज्ञाबोधि के चरणों में सादर प्रणाम वंदन। एक बुद्धिस्ट होने के नाते हमने हमेशा एक बात महसूस की होगी, हमारे सामने एक बात आई होगी जो कि बहुत विवाद का और संवाद का कारण बनती है, एक प्रकार की गैरसमझ पैदा करती है। और वो बात यह है कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। तो आइए इस वक्तव्य के माध्यम से इस विषय का पूरा पोस्टमार्टम करके हम जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अवतार क्या होता है। बुद्ध विष्णु के अवतार थे और ऐसा कहने के पीछे क्या कारण हो सकता है, इन सब बातों को इस वक्तव्य के माध्यम से गहराई से समझते हैं। पहली प्रथम बात तो यह है कि अवतारवाद और बुद्धिस्ट दर्शन अर्थात शून्यवाद अर्थात निर्वाणवाद है, ये दोनों के बीच में कोई तारतम्य नहीं है। निर्वाण यानी मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, इटर्नल हैप्पीनेस, अल्टीमेट साल्वेशन, अल्टीमेट लिबरेशन, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति, यह निर्वाण है। जबकि अवतारवाद बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल ही उसका भावार्थ उल्टा होता है। अवतारवाद का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति बार बार किसी भी तरह का जन्म लेकर पृथ्वी पर अवतरण होता रहता है, पृथ्वी के ऊपर बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। यह अवतारवाद का लक्षण है, उसकी फिलॉसफी है। तो फर्क बहुत ही स्पष्ट है कि मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण और अवतारवाद दोनों में कोई तारतम्य नहीं है, कोई मेलजोल नहीं है। तो भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार कैसे हो सकते हैं, उसको क्यों कहा गया? दरअसल मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण की बात बुद्धिज़्म के अलावा किसी और धम्म,
या संप्रदाय में है ही नहीं, क्योंकि यह एक इवोल्यूशन की प्रक्रिया है, एक उत्क्रांति की प्रक्रिया है। भगवान बुद्ध अनेक जन्मों तक वो उत्क्रांतित हुए थे, वो इवोल्यूट हुए थे। हर जन्म में उन्होंने इवोल्यूशन प्राप्त किया था, वो उत्क्रांतित हुए थे। उन्होंने 10 सामान्य पारमिताएं पूरी की, 10 उपपारमिताएं पूरी की और 10 परमार्थ पारमिताएं पूरी की। ये सब करने के बाद भगवान तथागत बुद्ध परिपूर्ण रूप से इवोल्यूट होते हैं। उनका इवोल्यूशन परिपूर्ण होता है, तब जाके एक बोधिसत्व सम्यक संबुद्ध बनता है। हम सब पूरी तरह से इवोल्यूटेड नहीं है, हम उत्क्रांतित नहीं है। हमारे पास, मानवी के पास 5 इंद्रियां है, मन है, लेकिन पूरी तरह से विकसित नहीं है, पूरी तरह से वो उत्क्रांतित नहीं है। मानव में से महामानव बनना अभी बाकी है। ह्यूमन से सुपर ह्यूमन की यात्रा चालू है, लेकिन सुपर ह्यूमन बनना अभी बाकी है। इवोल्यूशन का अंत तभी हो सकता है जब इंसान परिपूर्ण रूप से पूरे संसार को जान सकता है। उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जो कि जो जानना चाहे वो जान सकता है। और एक बुद्ध की शक्ति अप्रमाण होती है। अपमाणो बुद्धो अपमाणो धम्मो अपमाणो संघो। माने बुद्ध की शक्ति अप्रमाण होती है। अप्रमाण का अर्थ होता है कि वो पूरे अनेक यूनिवर्स तक उनकी आज्ञा प्रसारित होती है। अनेक लोगों तक उनकी आज्ञा, उनका ज्ञान प्रसारित होता है। वो समग्र यूनिवर्स को, समग्र लोक को वो नियंत्रित कर सकता है। लेकिन याद रहे, बुद्ध होता है, वो कभी प्रकृति के सिद्धांत के विरुद्ध में गमन नहीं करता है। भगवान बुद्ध पूर्ण रूप से वो इवोल्यूट थे, पूर्ण रूप से वो उत्क्रांतित थे, वो एक सुपर ह्यूमन थे। भगवान बुद्ध अपने जन्म के बारे में, अवतारवाद के बारे में क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अयमंती मां जाति नत्थी दानी पुनः भवति। मेरा ये अंतिम जन्म है, मेरा पुनः जन्म अब नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो अवतारवाद के अनुसार विष्णु अभी भी कल्कि के रूप में जन्म लेने वाला है। और एक बात है, त्रिपिटक के अनुसार भगवान बुद्ध एक सुमेध तापस के रूप में आज से 4 असंख्य 1 लाख कल्प पहले
एक तापस के रूप में थे जिसका नाम सुमेध था। जन्म ग्रहण करते करते अंतिम जन्म भगवान बुद्ध ने एक हाथी के रूप में तुषित देवलोक में लिया और वहाँ से वो च्युति पाकर माता महामाया की कुक्ष में आए थे। कोई विष्णु के अवतार नहीं थे। तो आखिर ऐसी बात, ऐसी गैर समझ फैलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? उसके पीछे का दो कारण हो सकता है। एक तो बात यह है कि भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त करने से पहले कुछ आचार्यों के पास वो गए थे, जिनके पास से उन्होंने कुछ विद्याएं सीखी थी। तो उस आधार पर, और जो उनके पिता थे भगवान बुद्ध के, उन्होंने भी भगवान बुद्ध को कुछ धार्मिक अध्ययन करने के लिए कुछ गुरुओं के पास भी भेजा होगा अपने गृहस्थ काल में। तो उस आधार पर ऐसा लोग मानते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार थे। लेकिन एक बात समझने जैसी है। दरअसल हिंदू शब्द कहीं पर किसी गीता में, कोई पुराण में अवेलेबल नहीं है। हिंदू शब्द का इजाद बहुत बाद में हुआ है। हिंदू एक पर्शियन भाषा का शब्द है और उसके अनुसार उनका अर्थ अपशब्द होता है। तो भगवान बुद्ध जिन आचार्यों के पास सीखे थे, वो कोई पर्टिकुलर संप्रदाय के नहीं थे। वो कोई पर्टिकुलर देवी देवताओं को मानने वाले नहीं थे। वो कोई विष्णु को, राम कृष्ण को मानने वाले आचार्य नहीं थे। वो आचार्य जो थे वो कोई विचित्र प्रकार के कर्मकांड करते थे। कुछ आचार्य मानी पानी में बैठ के ध्यान लगाते थे, पंछियों की तरह दाना चुगते थे, अजगर की तरह व्रत करते थे। इस तरह का माने विचित्र प्रकार के क्रियाकांड करते थे वो आचार्य। वो कोई पर्टिकुलर सांप्रदायिक नहीं थे। उनका दर्शन एक भिन्न अलग था। दरअसल बात यह है कि अगर कोई इंसान दाढ़ी मूछ बढ़ा लेता है तो उसको एक पर्टिकुलर संप्रदाय का मान लेना कहाँ तक वाजिब है। अगर कोई व्यक्ति मुंडन करा लेता है, मुंडन करके फिरता है, उसका मतलब यह तो नहीं है कि वो बुद्धिस्ट है। तो वे आचार्य थे, हो सकता है कि वो जटा रखते हों, दाढ़ी के बाल रखते हों, उस कारण से ऐसा समझा जाता हो कि ये आचार्य हमारे संप्रदाय के थे। इस कारण को लेकर एक गैर समझ ने जन्म लिया कि ये आचार्य तो हिंदू संप्रदाय के थे, विष्णु को, राम को, कृष्ण को मानने वाले थे। तो भगवान बुद्ध उनके पास गए और उनके पास विद्या सीखी और फिर चले गए। भगवान बुद्ध तो उनके पास कुछ समय ही ठहरे थे, कुछ दिनों तक ही ठहरे थे। फिर उनके पास वो असंतुष्ट होकर भगवान बुद्ध चले गए थे। वो भगवान बुद्ध इतने तो निष्ठावान, इतने तो आज्ञाकारी थे
कि जिन जिन आचार्यों के पास वो रहे थे उनकी आज्ञा का अक्षर अक्षर उन्होंने पालन किया था, लेकिन उनको जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिला था, और जो प्राप्त करना था वो प्राप्त नहीं कर पाए थे। और आचार्य ने भी अपना हाथ ऊंचा कर लिया था कि हम तो बस इतना ही जानते हैं। तो भगवान बुद्ध असंतुष्ट होकर वहाँ से चलते बने थे। फिर उन्होंने जब सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त किया तो अपने ही बलबूते पर किया था, किसी का सहारा लेकर नहीं किया था। तो यह एक बात थी जिसके आधार पर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार थे। एक दूसरा कारण यह है कि बुद्धिज्म बहुत बड़ा धम्म है, पूरे देश विदेश में फैला हुआ है, अनेक देशों तक बुद्धिज्म फैला हुआ है, जबकि हिंदुइज्म की मात्रा बहुत कम है। हिंदुइज्म सिर्फ भारत देश और एक छोटा सा राष्ट्र नेपाल तक ही मर्यादित है। हिंदू की संख्या बहुत ही कम है। इतना ही नहीं, जो हिंदुइज्म के भीतर अंदर भी एक दूसरे को ऊंचा नीचा मानने की प्रथा है। उस कारण से जो नीची जाति के लोग हैं उसे हिंदू नहीं समझा जाता है। तो इस बात को कुछ लोगों ने भांप लिया। अपने संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार का दुष्प्रचार देश विदेश में और भारत में किया जाता है, और वो यह कि जो बुद्ध थे वो विष्णु के 9वें अवतार थे। भगवान बुद्ध जन्म मृत्यु से परे थे। भगवान बुद्ध दोबारा कभी अवतरित होने वाले नहीं हैं। दोबारा कभी भगवान बुद्ध जन्म लेने वाले नहीं हैं। भगवान बुद्ध हयात है ही नहीं। भगवान बुद्ध की एनर्जी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी, मुक्त हो चुके हैं। भगवान बुद्ध अस्तित्व गम्य नहीं है। उसके विरुद्ध में विष्णु अभी भी जन्म लेंगे कल्कि के स्वरूप में। विष्णु अभी तक जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हुए। ये हो सकता है कि विष्णु आगे जाकर अनेक जन्म के बाद एक बोधिसत्व बने और उसके बाद एक बुद्ध के रूप में जन्म लें। ये संभावना है। तो इस तरह से हमने देखा कि भगवान बुद्ध, उन्होंने कभी नहीं कहा है कि मैं किसी का अवतार हूँ, और वो अवतार नहीं थे। इस बात को हमने इस वक्तव्य के माध्यम से अच्छी तरह से जाना है। यदि किसी को मेरे वक्तव्य के प्रति कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, शंका कुशंका है, तो मुझे बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के दिन बस इतना ही। सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने, सबका जीवन धन, धान्य, आरोग्य और प्यार से समृद्ध बने, समृद्ध बने, समृद्ध बने। साधु साधु साधु।